तो गुरुदेव भगवान ने जूली बहन के माध्यम से यही संदेशा दिलवाया कि बच्चों दृढ़ रहना, डगमग मत होना बिल्कुल भी। भगत दूर हो जाए कोई बात नहीं, साथ संगति सुनने को ना मिले कोई बात नहीं, सोशल मीडिया बंद हो जाए कोई गम नहीं। पिछले 8-10 वर्षों से जो हमने सीखा है साथ संगति के माध्यम से वीडियो देख देख के, अब हमने उन बातों पर अमल करना है, उन बातों पर दृढ़ रहना है, टिके रहना है। तो घटना कुछ भी घटित हो सकती है ऑडियो के अनुसार, तो आप और हम भगत भाई बहनों ने दृढ़ रहना है। हमने आधार अब किसी पवन दास को नहीं बनाना है। हमें अब इस स्टेज पर आकर इतनी साथ संगतियां करने के बाद हमने पवन दास की आवश्यकता महसूस नहीं होनी चाहिए। अब तो आप भगत भाई बहनों ने दूसरों को दृढ़ता देनी चाहिए। अब हमने आवश्यकता केवल अपने गुरुदेव भगवान की, उनके ज्ञान की, उनके आशीर्वाद की होनी चाहिए। बाकी जब तक परमात्मा मौज फरमाते रहेंगे, दास आप भाई बहनों की सेवा में अपनी हाजिरी लगाता रहेगा और इसी प्रकार से मिलजुल कर पूज्य गुरुदेव भगवान की महिमा हम करते रहेंगे। तो भाई और बहनों, अंत में साथ संगति की समाप्ति से पहले पूज्य गुरुदेव भगवान की महिमा में एक छोटा सा शब्द है, हम समर्पित करेंगे, उसके बाद में फिर समाप्ति करेंगे। अभी शब्द का खुलासा नहीं करेंगे वरना समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हम केवल शब्द गाएंगे, परमेश्वर की महिमा में समर्पित करेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके। कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके। सत्संग किया था बजरंगी ने मुनींद्र जी के संग में। सत्संग किया था बजरंगी ने मुनींद्र जी के संग में। कहें मुनींद्र सुनो हनुमाना, तुम उड़ जे झूठे रंग में। कहें मुनींद्र सुनो हनुमाना, तुम उड़ जे झूठे रंग में। ये 30 करोड़ राम हो जालिए, जीत जीत के जंग ने। ये 30 करोड़ राम हो जालिए, जीत जीत के जंग ने। देखो सतलोक नजारा था, विधि पूछी पैर पकड़ के। विधि पूछी पैर पकड़ के, विधि बूझी पैर पकड़ के। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके। जोग जीत के सत्संग में एक दिन आ गए कागभूषणा। जोग जीत के सत्संग में एक दिन आ गए कागभूषणा। मुझे ऐसा मार्ग नहीं मिला, मैं फिर लिया 9 खंडा। मोहे ऐसा मार्ग नहीं मिला, मैं फिर लिया 9 खंडा। उपदेश लिया फिर सुमरण कीन्या,
तब मिट्या काल का दंडा, उपदेश लिया फिर सुमरण कीन्या। तब मिट्या काल का दंडा, वो करे आदि निबंदगी। सतगुरु चरणा के माँ पढ़ के, सतगुरु चरणा के माँ पढ़ के, सतगुरु चरणा के माँ पढ़ के। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके। सत्संग किया था परमेश्वर से पक्षी राज गरुड़ ने। सत्संग किया था परमेश्वर से पक्षी राज गरुड़ ने। कहें सत शुक्रत के स्वाद बतावे, ये गूंगा खाक गुड़ ने। कहें सत शुक्रत के स्वाद बतावे, यो गूंगा खाक गुड़ ने। अकड़ घनी थी ज्ञान की, फिर लागी गर्दन मुड़ने। अकड़ घनी थी ज्ञान की, फिर लागी गर्दन मुड़ने। सत उपदेश लेवे सतगुरु जी से, तब सुरत अगम को शर्क। तब सुरत अगम को शर्क, तब सुरत अगम को शर्क। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग। साहिब कबीर ने नानक जी से कही अगम की वाणी। साहिब कबीर ने नानक जी से कही अगम की वाणी। कह नानक मैं तो वाको मानो, जिसकी ज्योत स्वरूप निशानी। कह नानक मैं तो वाको मानो, जिसकी ज्योत स्वरूप निशानी। देखी सतलोक की चांदनी, तब ज्योति फीकी मानी। देखी सतलोक की चांदनी, तब ज्योति फीकी मानी। वाहे गुरु सतनाम कहा था, उन घनी उमंग में भर के। उन घनी उमंग में भर के, उन घनी उमंग में भर के। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके। ब्रह्मा विष्णु महेश ने किया सत्संग गरुड़ के साथा। ब्रह्मा विष्णु महेश ने किया सत्संग गरुड़ के साथा। तीनों देवानु कहन लगे, हम सर्वलोक विदाता। तीनों देवानु कहन लगे, हम सर्वलोक विदाता। गरुड़ कहे ये बालक मर गया, इसे जीवा दो दाता। गरुड़ कहे ये बालक मर गया,
इसे जीवा दो दाता। नहीं जिया तब कहने लगे ये तो हाथ परम ईश्वर के, ये तो हाथ परम ईश्वर के, ये तो हाथ परम ईश्वर के। मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो सत्संग करके। मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो सत्संग करके। साहिब कबीर के सत्संग में एक दिन आ गए गोरखनाथा। साहिब कबीर के सत्संग में एक दिन आ गए गोरखनाथा। वो सिद्धि बल से बोलता सतगुरु कहें अगम की बाता। वो सिद्धि बल से बोलता सतगुरु कहें ज्ञान की बाता। जब पूर्ण सिद्धि दिखलाई तब नाथ जी रगड़ा माथा। जब पूर्ण सिद्धि दिखलाई तब नाथ जी रगड़ा माथा। गोरख ने भेद शब्द का पाया सतगुरु चरणा बीच पसर के। सतगुरु चरणा बीच पसर के, सतगुरु चरणों बीच पसर के। मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो सत्संग करके। मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो सत्संग करके। सत्संग हुआ था सम्मन के घर कैसी हुई सतगुरु मेहमानी। सत्संग हुआ था सम्मन के घर कैसी हुई सतगुरु मेहमानी। अन्न नहीं था प्रसाद को तब चोरी करण की ठानी। अन्न नहीं था प्रसाद को तब चोरी करण की ठानी। सतगुरु सेवा कारण लई खुद लड़के की प्राणी। सतगुरु सेवा कारण लई स्वयं लड़के की प्राणी। भगत वो पाड़ा जीत गए जो हुए आसरे सतगुरु के। जो हुए आसरे सतगुरु के, जो हुए आसरे सतगुरु के। मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो सत्संग करके। मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो सत्संग करके। ये मान गुमान छोड़ मेरे मनवा तत्व भेद तब दर्श। ये मान गुमान छोड़ मेरे मनवा तत्व भेद तब दर्श। प्रेम भाव सतगुरु में हो जा तब सहज अमृत बरस। प्रेम भाव सतगुरु में हो जा तब सहज अमृत बरस। जिन सार शब्द पाया नहीं वो शतलोक जानने तरस। जिन सार शब्द पाया नहीं वो शतलोक जानने तरस। कहें कबीर मुक्ति को पाले हरदम सतगुरु नाम सुमर के। हरदम सतगुरु नाम सुमर के, हरदम सतगुरु नाम सुमर के।
मुक्ति का मार्ग जोर है कोई, देखो सत्संग करके मुक्ति का मार्ग जोर है कोई, देखो सत्संग करके। ये जो लास्ट की चौपाई है भाई और बहनों, इस पे थोड़ा सा विश्लेषण करना पड़ेगा। ये मान गुमान छोड़ मेरे मनवा, गुरुदेव भगवान हमें कह रहे हैं कि हे नादान प्राणी, ये मान गुमान अहंकार, ये राग द्वेष ईर्ष्या छल कपट, गुरुदेव कहते हैं इसको छोड़ दे, इसको त्याग दे। तत्व भेद तब दर्श है, एक होता तत्व ज्ञान जो गुरुदेव ने हमें दे दिया, और तत्व ज्ञान का निष्कर्ष होता है तत्व भेद जो केवल साध संगतियों के माध्यम से निकाला जा रहा है। तो तत्व भेद यानी तुम्हें वो वास्तविक सार ज्ञान, वो मूल ज्ञान, वो सार शब्द की पहचान तुम्हें उस समय होगी जब तुम इस मान गुमान और अहंकार से दूर हो जाओगे। अब बताओ भाई और बहनों, शतलोक आश्रमों से जुड़े मुख्य मुख्य भाई बहन, हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर राजवीर सैनी, वो अमन गोदारा हैं, ये बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े भगत विष्णु साहू हैं, महेंद्र जी। अब बताओ इन आत्माओं के अंदर अभी तक कितना मान गुमान है। महेंद्र जी ने तो यहां तक कह दिया अपनी ऑडियो में मेरे से बात करते हुए कि संत रामपाल जी से हिसार जेल में प्रार्थना होने के बाद भी मेरी मंजूरी जरूरी है। विष्णु साहू भक्तों को लट्ठों से मार रहा है। अमन गोदारा साइकिल उठा उठा के खरक गांव में भिवानी में लोगों को मार रहा है। खा पंचायतों में जा रहा है, कह रहा मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं, मैं सामाजिक आदमी हूं, मुझे तो समाज की परंपरा निभानी पड़ेगी। महेंद्र का लड़का गालियां निकाल रहा है, गुरुजी का परिवार गालियां निकाल रहा है, गुरुजी का परिवार सारे भक्ति विरुद्ध उल्टे कर्म कर रहा है, राजनेताओं के तलवे चाट रहे हैं मान बढ़ाई में आकर। तो भाई और बहनों, परमात्मा क्या कह रहे हैं, ये मान गुमान छोड़ मेरे मनवा, तत्व भेद तब दर्श है। ये तत्व भेद क्या है? अध्यात्म का निष्कर्ष, अध्यात्म का सार, अध्यात्म का मूल, यानी तत्व भेद है अपने गुरु को परमात्मा के रूप में हृदय से स्वीकार करना, ज्ञान को आधार बना के स्वीकार करना। कहने को तो जयकारे पूरी संगत लगा रही है, संत रामपाल जी भगवान की जय, हमारे गुरुजी कबीर जी, हमारे गुरुजी कबीर जी। कहने को तो ये दुनिया जयकारे लगा रही है, लेकिन हकीकत में भाई और बहनों, इस तत्व भेद को साध संगति से जुड़े भाई बहनों के अलावा हृदय से और ज्ञान आधार से, दुनिया वाले तो छोड़ो, शतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन नहीं समझ पा रहे और उस नकली सार नाम के पीछे दौड़ रहे हैं। ये मान गुमान छोड़ मेरे मनवा, तत्व भेद तब दर्श है, और प्रेम भाव सतगुरु में हो जा तब सहज अमृत वर्ष है। कौन सा अमृत? अरे मेहर, सतलोक जाने की दया, वो है विशेष मेहर, अमृत बरसना, आत्मा निर्मल होना, पाक पवित्र हो जाना, आधीन हो जाना। कब होगा? प्रेम भाव सतगुरु में हो जा। यानी प्रेम भाव हमने किस में बढ़ाना है? अपने गुरुदेव में। अरे भाई, वो दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की फोटो जब तक आपके घर में रहेगी, जब तक आप उसका प्रकट दिवस मनाओगे, जब तक आप उसको भगवान मान के पूजोगे, तो भाई एक म्यान में दो तलवार नहीं आ सकती। एक घर में दो भगवान दरबार साहिब में विराजमान नहीं रह सकते, एक घट में दो भगवान विराजमान नहीं हो सकते, जिस प्रकार एक म्यान में दो तलवार नहीं आ सकती। तो भैया एक को मानो, या तो कबीर की दाढ़ी मूछ वाली पोठू को, या फिर सतगुरु रामपाल जी को। अगर कबीर की दाढ़ी मूछ वाली फोटो में तुम्हें भगवान नजर आता है तो सतगुरु रामपाल जी को हटा दो, उनकी फोटो को हटा दो। अगर सतगुरु रामपाल जी में तुम्हें भगवान नजर आता है तो कबीर की दाढ़ी मूछ वाली फोटो को हटा दो, जून में उसके प्रकट दिवस को हटा दो, उसके प्रति सोचना विचार करना बंद कर दो, उसकी फोटो में हटा दो। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? प्रेम भाव सतगुरु में हो जा। जब तक हमारे गुरु में हमारा प्रेम भाव नहीं होगा, और गुरु में प्रेम भाव कब होगा? जब हम गुरु को अपना इष्ट मानकर, जब गुरु को ही अपना परमेश्वर मानकर श्रद्धा से उनकी भक्ति करेंगे। आत्मा और परमात्मा के बीच में जब कोई दूसरा दखलंदाजी नहीं देगा, फिर कहते हैं वो सहज अमृत बरस है। फिर तुम्हें ऑटोमेटिक अपने गुरु में परमात्मा दिखाई देगा, बिन मांगे तुम्हें सार नाम मिलेगा, तुम्हें सार शब्द मिलेगा, तुम्हारी लो, तुम्हारी सुरती ऑटोमेटिक सतलोक में लगेगी।
जिन सार शब्द पाया नहीं वो शतलोक जानने तरसे। ऊपर सारा जिक्र करके नीचे क्या कह रहे हैं? जिन सार शब्द पाया नहीं वो शतलोक जानने तरसे। तो सार शब्द क्या है? सार शब्द कोई मंत्र नहीं है, सार शब्द कोई जपने का मंत्र नहीं है। आपका गुरु ही सार शब्द है। और आपका प्यार, प्रेम, भाव, श्रद्धा, समर्पण, लगन, तड़प जितना आपके गुरुदेव के प्रति बढ़ेगी, समझो आप उतनी सार नाम की कमाई कर रहे हो, सार शब्द की कमाई कर रहे हो। अरे क्या कहते हैं गुरुदेव भगवान हमें बार बार सत्संगों में कि भाई गुरु सेवा में फल सर्वस आवे और गुरु विमुख नर पार न पावे। गुरु की सेवा में सब कुछ आ गया। क्या संगत वर्तमान में गुरु सेवा कर रही है? नहीं कर रही है। संगत जो सतलोक आश्रमों से जुड़ी है गुरु सेवा के आसपास भी नहीं है, आसपास भी। इन्हें पता ही नहीं गुरु सेवा क्या है। संगत तो समाज की सेवा कर रही है, संगत तो काल की बेगार कर रही है। ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गांव गांव में जाकर मोटर पाइप बांटना, ये सतगुरु सेवा नहीं है। ये तो तुम गांव वालों की सेवा कर रहे हो। ये गांव गांव जाकर लोगों के मकान बनाना, ये तो तुम बेगार कर रहे हो। तो तुम लोगों की सेवा कर रहे हो जो गरीब हैं तुम्हारी नजरों में, उनके मकान बनाकर। राजनेताओं की रैलियों में जाना, यह सतगुरु सेवा नहीं है, तुम तो राजनेताओं की सेवा कर रहे हो। सतगुरु सेवा सबसे पहले गुरु को परमात्मा के रूप में इष्ट मानकर अपने घर पर विराजमान करो। उसके बाद गुरुदेव को भोग लगाओ, यह है सतगुरु की सेवा। गुरुदेव की 5 दीपक वाली थाल के साथ आरती उतारो, यह है सतगुरु सेवा। गुरुदेव की शब्द गा गा के महिमा करो, यह है सतगुरु की सेवा। गुरुदेव का चरना अमृत बना के पियो, यह है सतगुरु सेवा। सतगुरु सेवा का तो संगत को अभी पता भी नहीं है। भगत भाई बहनों को साथ संगति के माध्यम से दृढ़ करो, यह है सतगुरु सेवा। तो यह सतगुरु सेवा साध संगति में है। यही सार शब्द है, यही सार शब्द की कमाई है। सतगुरु सेवा ही सार शब्द की कमाई है। यही कमाई आप और हमें सतलोक में ले जाकर बैठेगी। ये लोगों के मकान बनाने वाली सेवा, मोटर पाइप देने वाली सेवा, राजनेता की रैलियों में जाने वाली सेवा, स्टेडियम बनाने वाली सेवा, लोगों की धर्मशाला बनाने वाली सेवा, आश्रम पे आश्रम बनाने वाली सेवा, ये सेवा सतलोक लेकर नहीं जाएगी। ये तो काल की बेगार है, काल की बेगार। तो सतगुरु की सेवा तो सात संगतियों में हो रही है। यही असली सार शब्द है, यही सतगुरु सेवा है, यही भक्ति धन है जो हम भाई बहन जमा कर रहे हैं। कहे कबीर मुक्ति को पाले हरदम सतगुरु नाम सुमर के। अब सतगुरु का क्या नाम सुमरोगे जब तुम्हें सतगुरु का ही पता नहीं, जब तुम्हें सतगुरु की महिमा का पता नहीं, सतगुरु में तुम्हें भगवान नजर नहीं आते, सतगुरु के अलावा तुम औरों को भगवान मान रहे हो, तो सतगुरु की वो सुमर सुमर वो क्या क्या काम आएगा। मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो सत्संग करके। ये मान गुमान छोड़ मेरे मनवा तत्व भेद तब दर्श। ये मान गुमान छोड़ मेरे मनवा तत्व भेद तब दर्श। प्रेम भाव सतगुरु में ओजा तब सहज अमृत बरस। परमात्मा सारी काल प्रेरणा हटा देता है जितना हमारे गुरु में हमारा प्रेम बढ़ता है। जिन सार शब्द पाया नहीं वो सतलोक जानने तरस। अब तुम लोगों के अनुसार, सत्संगों के अनुसार तो भाई सार शब्द तो धर्मदास को भी मिल गया था, सार शब्द तो राजा वीर सिंह को भी मिल गया था, सार शब्द तो पंडित रामानंद जी को भी मिल गया था। क्यों नहीं जा पाए सतलोक? क्योंकि वो मंत्र मिलने के बाद भी उन्होंने अपने गुरु को नहीं पहचाना, गुरु में लो नहीं लगाई। तो कहते हैं सार शब्द मिलने के बाद भी अगर गुरु में प्रेम नहीं बढ़ा, गुरु में अगर परमात्मा नजर नहीं आया, तो भी तरसोगे सतलोक जाने के लिए। जिन सार शब्द पाया नहीं वो सतलोक जानने तरस। सार शब्द यानी जिनको अपने सतगुरु की परमात्मा के रूप में पहचान नहीं हुई और जिन्होंने ज्ञान आधार से दिल से उनको परमात्मा नहीं माना, कहते हैं वो सतलोक जाने को तरसेंगे। कहें कबीर मुक्ति को पाले हरदम सतगुरु नाम सुमर के।
हरदम सतगुरु नाम सुमर के, हरदम सतगुरु नाम सुमर के, मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो सत्संग करके, मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके, मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो सत्संग करके। तो भाई और बहनों, जैसे कि परमात्मा जी कहते हैं कि एक ने कही दूजे ने मानी, कहे कबीर वो दोनों ज्ञानी। तो ये जो सतगुरु की महिमा चल रही है उनके विशेष आशीर्वाद से, भाई और बहनों, ये सतगुरु की महिमा भी हर किसी के भाग्य में नहीं होती है। काल नफरत करवा देता है। जब जब इस परमात्मा की वास्तविक भक्ति पृथ्वी पर आती है, जब जब इस परमेश्वर को जो गुरु रूप में आते हैं, इनको परमेश्वर मानकर जब इनकी महिमा होती है, तो भाई और बहनों, ये काल नफरत पैदा करवा देता है। संगत माही कुसंगत उपजय जैसे बन में बास, आप घिस आग लगा देकर बन खंड का विनाश। हम सत्सेवक भाई बहन मिलजुल कर या लाइव आकर सात संगतियों के माध्यम से जब अपने गुरुदेव को परमेश्वर मानकर उनकी महिमा करते हैं, भोग लगाते हैं, आरती उतारते हैं, चवर करते हैं, तो हमारे गुरु भाई बहन जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हैं, उनके अंदर काल बैठ जाता है और उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसा। यानी उनके गुरु की महिमा हो रही है और उनको अच्छा नहीं लगता। अरे गुरु की महिमा तो कोई गधा करे तो भी आत्मा गदगद हो जानी चाहिए। यहां तो तुम्हारे अपने गुरु भाई बहन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों को अच्छा नहीं लगता। इसका मतलब इनके घट में काल बैठा हुआ काल है। क्योंकि क्या कहा था परमात्मा ने धर्मदास जी को कि धर्मदास, जब तक सतगुरु को और परमात्मा को कोई दोई कर जाने, ताके घट में काल समाने। जब तक गुरु को और परमात्मा को कोई दो मान के चलेगा, तब तक उसके घट में काल बैठा रहेगा, सद्बुद्धि आने नहीं देगा। तो सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन जो कबीर की दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को भी जून में भगवान मान के पूजते हैं, भोग लगाते हैं, सतगुरु रामपाल जी को भी भगवान भगवान कहते हैं, तो इनके घट में काल बैठा हुआ काल, और भाई वो कभी भी सद्बुद्धि नहीं आने देगा। तो भाई ये तो परमात्मा की विशेष रजा हो जाए तो कोई आत्मा उस काल के जाल से, उस अंडमान निकोबार द्वीप से निकलकर इन सतलोक आश्रमों से निकल सात संगति में जुड़ सकती है। अन्यथा भाई और बहनों, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही।